नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम आदाब। डॉक्टर हनीफ बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ठाठरी शक्ति किरण इंचार्ज नांदना। मेरा विज़िट अभी यहाँ पे कपाड़ियाँ स्कूल यूपीएस कपाड़ियाँ। यहाँ देखे अब मैं इसीलिए आया था, यहाँ कितनी खस्ता हालत है। मैं एक दाद देनी चाहिए यहाँ के टीचरों को, जहाँ बेचारे यहाँ अंदर पढ़ा रहे हैं। मैं बड़ा ममनून तो मशकूर हूँ इनका। और ये देखिए बिल्डिंग की हालत, अभी मैं आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ। ऐसे टीचर को दाद देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही अपने खुद पे रिस्क लेके तो बच्चों को यहाँ अंदर पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, तोड़ दिखा दो। ये तो इसका फर्स्ट फ्लेवर है और इसकी ये हालत है। ये देखिए, यूपीएस कपाड़ियाँ। ये देखिए, ये कमरों की हालत है सर। ओह हो पूरा टूट चुका है, बिल्कुल कोई हालत नहीं यहाँ पे है। मैं कहता हूँ सर, आप आगे सर, आप यहाँ पे एज ए टीचर हैं, हेडमास्टर साहब हैं। हेडमास्टर साहब, आप मुझे एक बात बोलिए जी। मैं कहता हूँ आप कैसे यहाँ देर इनको पढ़ाते हो? सर ये बड़ा रिस्की काम है, लेकिन हमने ये खुद अपने ऊपर रिस्क लिया है कि हम बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो ही कोई ज़लज़ला होता है या कुछ, हम अंदर पढ़ा नहीं सकते हैं। हम सारे के सारे फिर बाहर चले जाते हैं। थोड़ा बहुत ग्राउंड भी कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ ये स्कूल नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन ये भी अबंडन है। ये भी तहसो नहज, जब मैं ऊपर से आ रहा था तो ये बिल्कुल तहसो नहज से इसकी दीवारें जो ख़त्म हो चुकी है। जी, ये भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। हम एक ही कमरा जो है वो भी सही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है उसमें। हम देखा मैं जो मैंने देखा, जो मैंने आगे वाले कमरा देखा, ये बिल्कुल तो खस्ता हालत है, खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। दूसरा ये जो है, इसको भी पसी आई है ऊपर से। ये भी एक दीवार पूरी घिर चुकी है और हम बहुत ही परेशान हैं। हम इंतजामिया से कहना चाहते हैं कि हमने बहुत बार वो एप्लीकेशन भी दी है और फाइलें भी इसकी बन चुकी है, लेकिन अभी कोई पैसा हमारे पास नहीं आया है। तो माजरत खा हूँ, थोड़ा बीच में फ़ोन आया था। तो इन्हीं के ज़बानी जो आप सुन रहे हो, यहाँ जो हेडमास्टर साहब हैं, इनके साथ दूसरे भी टीचर हैं, इनकी ज़बानी हमने सुना कि यहाँ क्या हालत है, खस्ता हालत है स्कूल की है। आज तक कितने आपने एप्लीकेशनें दी हैं इंतज़ामिया को? इंतज़ामिया को हमने 2-4 बार हमने एप्लीकेशन दी हैं। फाइल भी पड़ी है, जेड ऑफिस में, सी ऑफिस में पड़ी है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ पैसा नहीं आया है। वो कहते हैं कि पैसा आने वाला है, लेकिन अभी कुछ नहीं आया है। ये कितने टाइम से जो यहाँ पे जो बिल्डिंग है, कितने टाइम से डैमेज है? ये 2018 से डैमेज है। अभी 4 साल गुजर गए। 4 सालों में जो है यहाँ गवर्नमेंट ने कोई भी कुछ काम आपका नहीं किया। अभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी सीओ या ऐसी जेडओ साहब के लिए तो शर्म तो होनी चाहिए। जी, हम क्या बोल सकेंगे इस बारे में, लेकिन अब क्या पता है इंतजामिया के क्या मुश्किलात है। अपनी मुश्किलातें हो सकती हैं, लेकिन चलो मैं अपनी तरफ से यहाँ के सीओ साहब से या जेडओ साहब से मतलब यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए भी शर्म तो हमारे लिए तो है ही, लेकिन जो आपके लिए भी शर्म है कि 4 साल तक ये हालत है, खस्ता हालत इस बिल्डिंग की है और आज तक इस पर गौर फिक्र नहीं की गई है। ये हालत है इस बिल्डिंग की है, आज तक कोई गौर फिक्र नहीं की गई है। और टोटल एक कमरा जो है वो यहाँ पे है, टोटल एक कमरा है, वो भी पता नहीं किसी रिस्की से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ये तो ये देखें, ये हालत है इस बिल्डिंग की। बहरहाल मैं इंतज़ामिया से ही रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि कम से कम इस बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दिया जाए। और देखिए, ये देखें, ये हालत है इस बिल्डिंग की। ये जो नाई बन रही है यहाँ पे बिल्डिंग, ये देखें,
ये देखें हालत क्या है यार, ओ हो। ये इनका यहाँ पे जो बाथरूम है, इसके साथ में जो बिल्डिंग है, तो ये बिल्कुल खस्ताल है, ख़त्म हो चुकी है। ये देखें। तो बहरहाल यहाँ के टीचर्स को जो है दाद देनी पड़ेगी कि तो भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बिल्डिंग की बहुत खस्तालत है। ये देखिए, मैं यहाँ की इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि कम से कम इसको देखा जाए और फिल फोर जो काम लगाया जाए। पीछे से भी ये देखें। बहरहाल मैं यहाँ इंतज़ामिया से अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, कम से कम बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दिया जाए कि बिल्डिंग जो बिल्कुल खस्ताल है। और ये देखिए, यहाँ जो टीचर्स हैं उनको दाद देनी पड़ेगी कि जो हालत है। अच्छा, दूसरा ये जो यहाँ पे वाटर टैंक, ओहो यार, ग्रेट लॉस है। वेलकम, बैठिए। ये देखिए, ये जो इसके साथ में कोई होज बना हुआ है, वाटर टैंक है, ये देखें बिल्कुल साथ में है। मैं विजुअल दिखा रहा हूँ। और ये जब ओवरफ्लो हो जाता है तो ये देखें इस बिल्डिंग की क्या हालत है। क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे? ये जो ZO साहब हमारे हैं या कोई दूसरे जो यहाँ क्या शिक्षा दे देंगे बेचारे टीचरों के लिए। मैं दाद दे रहा हूँ बार बार कि इन्होंने यहाँ पे तो भी कुछ इंतज़ाम रखा हुआ है। मैं कहता हूँ हमारा जैसा तो कोई अंदर भी नहीं यहाँ बैठ सकता है। ये देखें, वाटर टैंक का ये हाल है। और ये जो खिड़की है, इससे पानी जो अंदर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। मैं आपको हाथ से भी दिखा रहा हूँ, अंदर की तरफ आ रहा है। ये हालत है यहाँ पे। ऐसी ZO साहब के लिए तो शहमी है। मैं क्या देखें, इतने एक ही कमरे में इन्होंने सारी बुक्स भी रखी हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, अलमारी वगैरह जो हैं इधर इनमें रखी, कुर्सियां भी एक ही कमरे में हैं। ये देखें, ये देखिए, ओह। तो मैं अपनी तरफ से एज ए वाइस प्रेसिडेंट ठाठरी BJP और शक्ति केंद्र इंचार्ज नांदना, मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, फौरी तौर पे इस पे तवज्जो दिया जाए। इस खास करके इस बिल्डिंग पे बहुत हालत है। मैं कहता हूँ शाबाश इन बच्चों के लिए जो अंदर रहते हैं। तो बहरहाल यहाँ जो हेडमास्टर साहब है उनने भी इस पे बयान दिया कि हम कैसे ये पढ़ाते हैं, ये इनका ही सिस्टम है। तो मैं इनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ। हेडमास्टर साहब, आप मुझे एक बात बोलें, आपके यहाँ कितने टीचर हैं? सर हम 4 टीचर हैं। आज 2 ही प्रेजेंट हैं, 2 लीव पे हैं, एक चाइल्ड केयर लीव पे तो एक कैजुअल लीव पे। ठीक। तो कंटिन्यू आते रहते हैं ना? हाँ, कंटिन्यू आते रहते हैं। आपकी यहाँ मैडम भी है कोई कि नहीं, खाली टीचर है? मैडम एक है। तो मैडम बिल्कुल आती रहती है क्या? हाँ, आज वो चाइल्ड केयर लीव पे है और वो आती रहती है। अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों की? 57 सर। 57 है? जी। तो 57 को कैसे आप हैंडल करते हो एक ही कमरे में? बड़ी मुश्किल के साथ सर पढ़ाते हैं, वो हम ही जानते हैं हम क्या करते हैं। 2 टीचर, कुछ बाहर भी बच्चे हैं, अब बारी बारी से पहरा भी रखना पड़ता है। एक टीचर पढ़ाता भी है। वेरी गुड। मुश्किलात उठानी पड़ती है। क्या करेंगे सर, अब ड्यूटी तो करनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है। अब कोई यहाँ पर किराए पे भी नहीं देता है, कोई बिल्डिंग भी नहीं है, यहाँ सारे गरीब हैं। तो किससे किराए पर भी लेंगे? तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इस पर खास तवज्जो दी जाए और हमारा मसला हल किया जाए। बहुत अच्छा। मैं भी यहाँ के गवर्नर साहब से, यहाँ की इंतजामिया से, DC साहब से, SDM साहब से, क्या नाम है अपना ZO साहब से, CO साहब से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि कम से कम इस बिल्डिंग को फौरी देखा जाए, इसमें क्या क्या मुश्किल आते हैं। मैंने लाइव वीडियो पे आपको दिखाया भी है। तो अब मैं थोड़ा अपने परवेज़ साहब से भी 2 बातें पूछना चाहूँगा।
परवेज सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बिल्डिंग के बारे में? सर वो तो आपने खुद ही देखा क्या हाल है हमारी बिल्डिंग का। तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट क्या रहेगी यहाँ की इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब से हम यही बोल रहे हैं कि अगर कुछ ना कुछ जल्दी हो जाए, और जेडो साहब से अब नए आए हैं उन पे भरोसा, शायद मत कुछ वो करेंगे। पुराने जेडो से बड़ी हमने कोशिश की तो कुछ नहीं हो पाया। सीओ ऑफिस में भी फाइल हमारी है, जेडो ऑफिस में फाइल है, पूछता कोई नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलो हम भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा जल्दी से जल्दी जो है काम लगाया जाए, और ख़ास करके वाटर टैंक का यहाँ पे यहाँ देखा जाए, ये बहुत अच्छा है। बहुत मुश्किलातें आती हैं। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि बीच में फ़ोन आया था, मैं माजरत चाहता हूँ। तो क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन नायक। तो आप इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? कि इसके साथ जल्द से जल्द कुछ काम लगवाया जाए कि मैं यहाँ पे जो एक ही कमरा इस काबिल इस्तेमाल है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, और इसका भी कुछ करना चाहिए। चलो ठीक है, ये राशिद हुसैन जी थे 8th क्लास के। तो बहरहाल इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है मतलब बिल्डिंग खस्ताल है, खेलने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि जो इस वक्त गवर्नमेंट फंड्स दे रही है, इनको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल यहाँ की सामान है। अच्छा, ये जो आप खेल कूद का जो सिस्टम है वो सामान वगैरह है आपके पास? सामान वगैरह है मगर खेलने के लिए कुछ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ग्राउंड और प्ले ग्राउंड कुछ नहीं है। ये देखिए हालत क्या है। ये तो इतनी साइड बहरहाल यहाँ पे उस्ताद भी हैं। मैं इन बच्चों से थोड़ा स्कूल के बारे में जानना चाहूँगा। आपकी पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती है। टीचर कैसे आपके? टीचर भी अच्छे। कंटिन्यू आते रहते हैं? यस। अच्छा, कंटिन्यू आते रहते हैं। तो नहीं, कहीं तो टीचरों के सामने ऐसा तो नहीं आप बोल रहे कंटिन्यू आते रहते हैं? मैंने तो आपकी मैडम यहाँ पे देखी नहीं। नो सर, टीचर कंटिन्यू आते हैं ना? यस तो आप क्या कहोगे इस बिल्डिंग के बारे में, क्या कहना है आपका? सर, यहाँ पे बिल्डिंग भी नहीं है और प्ले ग्राउंड भी खेलने के लिए नहीं। अच्छा, प्ले ग्राउंड भी नहीं है आपको? यस सर। तो किस क्लास में जा रहे हो आप? हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। 8th क्लास में जा रहे हो। सर। तो आपका यही कहना है कि यहाँ जो बिल्डिंग नहीं है इसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई रुक भी सकती है? यस सर। है ना? तो प्ले ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। देखो मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए मैं विजुअल दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या हालत है। तो मैं यहाँ की डीसी साहब से, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि बच्चियाँ यहाँ पे हैं तो यहाँ कोई खेल कूद का मसला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद के अलावा जो बिल्डिंग का मसला है, एक ही कमरा है, तो कम से कम मैं यहाँ की इंतज़ामिया से, चाहे वो गवर्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, एसडीएम ठाठरी हैं या एसडीएम साहब ठाठरी हैं, जेडओ ठाठरी, उनसे मैं यही कहने जा रहा हूँ कम से कम यहाँ पे तवज्जो दिया जाए फिलफौरी। नहीं तो बहुत मुश्किल, अगर एक और ज़लज़ला आ जाए तो ये बिल्कुल बिल्डिंग जो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मैं कहता हूँ यहाँ के जो टीचर हैं उनको दाद देनी चाहिए कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं अंदर। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।